खामोश फिजाओं में गूंजे धमाकों की आवाज, रात के सन्नाटे में मिट गई कई सांसों की परछाइयां। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यमन और इजराइल के बीच हो रही युद्ध की। नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया राजस्थान। मैं आपके साथ अनिंदिता। बीती रात इजराइल ने यमन की राजधानी सना शहर पर आज तक का सबसे बड़ा हवाई हमला बोल दिया, जिसमें यमन के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी समेत कई वरिष्ठ नेताओं की भी मौत हो गई और यह दावा इजरायली सेना ने की है। वहीं हवाई हमले में एक इमारत को भी ध्वस्त कर दिया और इसी इमारत में हूती प्रधानमंत्री और उसकी पूरी कैबिनेट भी भस्म हो गई। सूत्रों के हवाले बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री रहावी और मंत्रिमंडल के बाकी मंत्री किसी बैठक में शामिल थे और उसी समय इजरायली सेना ने हमला बोला। और इस बैठक में हमला उस वक्त हुआ जब हूतियों का अल मसीरा सैटेलाइट समाचार चैनल विद्रोहियों के शीर्ष नेता अब्दुल मलिक अल हूती का रिकॉर्ड किया गया भाषण प्रसारित कर रहे थे। आपको बता दें कि इस हमले में हूती प्रधानमंत्री की मौत से बिल्कुल भी दुख नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री के आदेश पर ही हूती विद्रोहियों ने कई बार रेड सी भारतीय कार्गो जहाजों पर मिसाइलें दागी थी और सऊदी अरब की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी अरामको पर हूती कई बार हमला कर चुके थे। हूती विद्रोही रेड सी व्यापारिक मार्ग पर सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। कहा जा रहा है कि इजराइल सेना ने मिसाइल दागकर हूतियों को मारकर समाज सेवा और पुण्य का काम किया। वहीं आपको बता दें कि इजरायली सेना ने ईरान प्रमाणित हूतियों द्वारा उसकी ओर दागे गए ड्रोन को मार गिराया था, जिसके कुछ घंटों बाद ही यहूदी देश ने सना पर हमला कर दिया। वहीं इजराइल और हमास के बीच 22 महीने से चल रही ये युद्ध में अब तक गजा में लगभग 63,000 फलस्तीनियों की मौत हो चुकी है। वहीं गाजा में महिलाएं और बच्चे धीरे धीरे भूखमरी का शिकार हो रहे हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र खाद्य एजेंसी की प्रमुख ने कहा, गजा पट्टी का सबसे बड़ा शहर अकाल की चपेट में है और यदि जंगबंदी नहीं हुआ या मानवतावादी पर प्रतिबंध समाप्त नहीं किए गए तो यह पूरे क्षेत्र में फैल सकता है। वहीं विश्व खाद्य कार्यक्रम की कार्यकारी निदेशक सिंडी मैकेन ने कहा, मैंने गजा में भूखमरी से जूझ रही माताओं और बच्चों से व्यक्तित्व रूप से मुलाकात की और पूरी स्थिति खुद देखी। उन्होंने कहा, इस बात से बहुत चिंतित थे कि लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये हमला यमन इजराइल रिश्तों में नई जंग की शुरुआत है या फिर एक खून खराबे का अध्याय। इस आज के लिए बस इतना ही। हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही खास खबरों के साथ। आप देखते रहिए चाणक्य न्यूज इंडिया राजस्थान। नमस्कार। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज पर अब होगी